नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल त्रिवेदी सात्विक आईएएस अकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे करंट अफेयर का टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि राशन कार्ड क्या होता है और राशन कार्ड से जुड़ी हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या होती है और इन दोनों से जुड़ा हुआ पीडीएस सिस्टम क्या होता है। प्यारे बच्चों, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है अंग्रेजों से 200 सालों पश्चात, 200 सालों बाद, तो हमको पता है कि हमारे देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी समस्या होने के साथ साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और न जाने कई तरह की समस्याएं थी, जिसकी वजह से कई अंग्रेज इतिहासकारों का तो यहां तक कहना था कि भारत में हिंदू मुसलमान आग और पानी की तरह हैं, जो एक साथ कभी रह ही नहीं पाएंगे और ये देश अभी पाकिस्तान में बटा है, फिर न जाने कितने राष्ट्रों में बटेगा और एक बाल्कन स्टेट हो जाएगा, यानी कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, हम वैदिक सभ्यता के लोगों ने सारे विदेशी लोगों को, अंग्रेजों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनकी विचारधाराओं को खारिज कर दिया और हम आज भी देश दुनिया में अखंडता और स्वाभिमान और संप्रभुता के साथ जीवित हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहा गया है ना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खैर, तो जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद होता है तो आपको पता है कि 1947 में 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिलती है तो हम में से अधिकांश लोग गरीब हो जाते हैं और उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो खाने के लिए अनाज को खरीद सके। और इसके लिए भारत सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाती है, कुछ समाजवादी गुणों को लेती है, कुछ पूंजीवादी गुणों को लेती है और बड़े उद्योग धंधों को, बड़ी कंपनियों को कम स्थापित करके कुटीर उद्योग धंधों पर अधिक ध्यान देते हुए बेसिक नीड्स को, अनिवार्य वस्तु और सेवा को, खाने पीने, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, शिक्षा और स्वास्थ्य को खुद अपने हाथ में रखकर गरीबों तक, लोगों तक, गांव खेत खलियान तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी में भारत सरकार फूड के लिए एक सिस्टम डेवलप करती है ताकि लोगों को खाद्यान्न मिल सके, अनाज मिल सके खाने के लिए। इसे हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। आज की क्लास में मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त में यह बताने की कोशिश करूंगा कि पहले तो पीडीएस सिस्टम है क्या, राशन कार्ड कहां यूज होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ये बात जान जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो हमारे यहां एक किसान है जिसको अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता, उचित मूल्य अनाज का इसको नहीं मिलता। ये इस बात को लेकर परेशान रहता है। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो कहने का मतलब ये हमेशा परेशान रहेगा। हालांकि इसने पशुपालन को बीमा की तरह उपयोग में लाते हुए अपने घाटे को कम करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हम किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दे पाए हैं? किसान 2 रुपए में टमाटर बेचता है और वो जाके मार्केट में 200 रुपए किलो बिकता है। किसान 100 रुपए में चावल बेचता है और वो जाके मार्केट में 300 रुपए किलो में बिकता है। तो मीडिएटर या बिचौलियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। खैर, अब किसान को उचित मूल्य की तलाश है और किसान को उचित मूल्य की तलाश होने के साथ ही देश के जो गरीब है उन्हें सस्ते में अनाज की तलाश है ताकि उनके ऊपर महंगाई का अनावश्यक बोझ न पड़े। अब भारत सरकार लोक कल्याणकारी है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत सरकार ने क्या किया, किसानों के उचित मूल्य को प्रदान करने के लिए, गरीबों को अनाज प्रदान करने के लिए दोनों को आपस में जोड़ दिया। किसके माध्यम से? पीडीएस सिस्टम के माध्यम से। यानी भारत सरकार ने आजादी के बाद एक ऐसा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेवलप की जिसके अंतर्गत भारत सरकार किसानों से ऊंचे दामों पर अनाज को खरीदती है और खरीदने के बाद उसे सस्ते दामों पर गरीबों के अंदर राशन की दुकानों के माध्यम से बांट देती है। यह पूरी प्रक्रिया पीडीएस कहलाती है। अब आप ऐसा समझ लीजिए सिस्टम थोड़ा सा अभी के लिए, बाद में हम कभी डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे तो 2-3 घंटे लगेंगे, आराम से हम इसको समझ लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ में आ गया तो आपको मैं वापस बता देता हूं, किसानों से सस्ते में अनाज लेना है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाए और उसके बाद उस सस्ते अनाज को वहां, महंगे अनाज को वहां से लेकर गरीबों में सस्ते दामों पर बांट देना है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीडीएस सिस्टम कहलाती है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? राशन कार्ड की दुकानों की और राशन कार्ड की। हर ग्राम पंचायत में, आपके गांव के आसपास आपने देखा होगा कि राशन की दुकानें होती हैं। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 5.5 लाख राशन की दुकानें। कितनी? 5.5 लाख। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इत्यादि की तरफ इनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और मैंने पढ़ा है एक रिपोर्ट में कि 93% वहां पे जो अनाज भेजा जाता है वो वहां लोगों को प्राप्त नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि राशन तो चल रहा है
लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन जैसा कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंच पाता है, तो वहां से सरकार दिल्ली से अगर 100 किलो राशन बेचती है तो आप कह सकते हैं कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या 7 सिस्टर जो हमारे देश के हैं, बहुत ही खूबसूरत राज्य, मीराबाई चानू अभी वहां से मणिपुर से ओलंपिक जीती है, आपको पता होगा, वहां केवल 7% अनाज पहुंच पाता है, 93% पहुंच ही नहीं पाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट में खुद ये बात स्वीकार की गई है। अब करप्शन बहुत ज्यादा है, किसानों को उनका उचित मूल्य दिलाना है और गरीबों को अनाज भी पहुंचाना है, ताकि किसान बीपीएल से ऊपर आ सके, गरीब को महंगाई की मार न पड़े और साथ में गरीब को खाद्यान्न सुरक्षा भी प्राप्त हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पा रहा है तो वो निरपेक्ष गरीबों की श्रेणी में आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मानी जाती है। और यही नहीं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार, उसमें साफ साफ कहा गया है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानवर की तरह जिए जा रहे हैं। अच्छा हेल्थ हो, अच्छा एजुकेशन हो, खाने पीने के लिए अच्छा हो, रहने के लिए मकान हो, साफ पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीजें भी एक गरिमामय जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। तो सिर्फ जीना, सांस लेने को जीवन नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहा है कि गरिमामय जीवन जीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो राशन कार्ड है वो आज से पहले की बात करें, यानी 2020 से पहले की बात करें, लॉकडाउन या कोरोना काल से पहले की बात करें, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग माइग्रेट होते हैं, आपको भी पता है। अब माइग्रेट कैसे होते हैं, तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो माइग्रेशन होता है वो मोस्टली भारत से इंडिया की ओर होता है। अब आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि सर भारत से इंडिया की ओर माइग्रेशन समझे नहीं। भारत का मतलब क्या है यहां पे, यानी अर्बन इंडिया, यानी शहर, और इंडिया सॉरी रूरल इंडिया। भारत से मतलब क्या है यहां पे, रूरल इंडिया, एक्सट्रीमली सॉरी। और इंडिया से मतलब क्या है यहां पे, अर्बन इंडिया। अब जो भारत में रहते हैं, गांवों में रहने वाले लोग हैं, वो जॉब की तलाश में इंडिया जाते हैं, यानी शहरों की ओर जाते हैं। अब भारत में 2020 तक ये क्रम चलता रहा, यानी गांव से शहर की ओर आदमी जा रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हो रहा है, और अच्छे भविष्य की तलाश में, रोजगार की तलाश में, हेल्थ की तलाश में, बच्चों की शिक्षा के लिए, यहां तक कि अपनी शिक्षा के लिए, हेल्थ बेनिफिट उठाने के लिए शहर की ओर जाता है। लेकिन अब ये मामला जो माइग्रेशन का था, लॉकडाउन के बाद उल्टा देखा गया और हमने एक रिवर्स माइग्रेशन की लहर को फील किया। रिवर्स माइग्रेशन, अब ये रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, उल्टा माइग्रेशन का उल्टा। आजादी के बाद से लेकर 2020 तक ये आता था या होता जा रहा था कि जो भारत के बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य कौन से, जिनका अच्छे से विकास नहीं हुआ, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनको हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन पहले इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी था, हालांकि वो बाहर निकल गए हैं। अब इन बीमारू राज्यों का जब अच्छे से विकास नहीं हुआ तो यहां पे, या यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से लोग कहां जाते हैं कमाने के लिए, ऐसे राज्यों में जाते हैं जो डेवलप है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में जाते हैं। लेकिन 2020 तक जब ये लोग यहां से यहां जा रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे, तो उनका राशन कार्ड वो अपने गांव में किसी को देके आ जाते थे और गांव के लोग उसका मिसयूज करते थे। यानी आदमी खुद तो राशन नहीं ले रहा है, लेकिन गांव में कोई और उसका करप्शन के माध्यम से राशन ले रहा है, कोई भी उसके राशन को यूज करके, उसे राशन कार्ड को यूज करके अपनी जिंदगी गुजार सकता था। अब इसमें एक तो करप्शन हो रहा था, एक जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी, जो किसान आदमी, जो श्रमिक आदमी शहर की ओर गया है, माइग्रेट होके वो शहर में महंगे अनाज को खरीदता था, क्योंकि उसके राशन कार्ड के माध्यम से जो भारत सरकार 2013 में एक बिल लेके आई, जिसे फूड सिक्योरिटी बिल कहते हैं, जिसके माध्यम से भारत सरकार 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज गरीबों को बांटती है, 35 किलो हर महीने। यह भारत सरकार ने फिक्स कर रखा है। लेकिन इसका फायदा उस गरीब आदमी को नहीं मिलता, गांव वालों को मिलता है, क्योंकि वो आदमी तो शहर चला गया कमाने के लिए और उसका राशन कार्ड वहां पे वैलिड नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर, एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर उसको समस्या हो रही थी। अब इसका फायदा गांव वालों को मिल रहा था, जैसा कि मैंने कहा परिवार वालों को मिल रहा था, लेकिन जो शहर गया आदमी वो महंगा अनाज खरीदने के लिए शहर में अभिशप्त था, श्रापित था। अब भारत सरकार को इस मामले के ऊपर काम करने का मौका या सोच को विकसित करने का सही ढंग से टाइम कब मिला, जब हमारे देश में लॉकडाउन के समय या कोरोना काल में रिवर्स माइग्रेशन हुआ, यानी उल्टा हुआ, गांव से शहर की ओर गए हुए लोग वापस शहर से गांव की ओर आने लगे।
अब भारत सरकार का दिमाग काम करने लगा कि भाई अगर ऐसे मजदूर इधर उधर जाएंगे और उन्हें खाने पीने की समस्या होगी तो हम जो राशन बांट रहे हैं वो किस तक पहुंच रहा है, मजदूरों तक, गरीबों तक पहुंचना चाहिए ना भाई। तो इसके लिए भारत सरकार ने बोल दिया कि जैसे हमारा एटीएम पूरे देश में कहीं भी काम कर जाता है, जैसे हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर पूरे देश में कहीं भी काम कर जाता है, जैसे जीएसटीएन नंबर व्यापारियों के पास होता है और वो पूरे देश में कहीं भी काम कर जाता है, एक देश एक टैक्सेशन ले आए, एक देश एक संविधान ले आए, तो क्यों ना गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लाया जाए। और यही देखते हुए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को इंट्रोड्यूस किया और इसके बारे में बताते हुए हमारे देश के माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने क्या कहा कि 2021 तक, मार्च 2021 तक हमारे देश के सभी लोगों को, 100% लोगों को जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको यह सुविधा मिल जाएगी। अब ये सुविधा काम कैसे करेगी, कैसे इससे करप्शन रुकेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा गांव के गरीब लोगों के पास यानी बीपीएल लोगों के पास क्या होता है, तो एक राशन कार्ड होता है। शहरों में भी होता है लेकिन जो गरीब होंगे वो पहली शर्त है, राशन कार्ड होता है। अब भारत सरकार ने क्या किया, इस राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया व्यक्ति के। किससे जोड़ दिया, आधार कार्ड से जोड़ दिया। अब आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान हो जाएगी, उसका अंगूठा है, उसका फिंगरप्रिंट है, उसकी रेटिना है। अब ये जो आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों जुड़ गए, जब तक ये व्यक्ति लेने खुद नहीं जाएगा तब तक उसे राशन की दुकान के माध्यम से राशन नहीं मिलेगा। ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। और यह सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही एक मोबाइल का ऐप डेवलप किया गया है। क्या ऐप डेवलप किया गया है, मोबाइल का ऐप। और ये जो मोबाइल का ऐप है इसका नाम क्या है, आप देख सकते हैं, मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन मोबाइल ऐप। और इस मेरा राशन मोबाइल ऐप को जोड़ दिया गया है व्यक्ति के मोबाइल नंबर से। यानी अब मोबाइल ऐप के माध्यम से, मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि उसके आसपास कहां पे राशन मिल रहा है, कहां राशन की दुकान है, कब राशन मिलेगा। उसके साथ ही सरकार को राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के कारण यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को हमने राशन दिया है, जो टारगेटेड है, जो बीपीएल है, क्या वो लाभ उसी को पहुंच रहा है। साथ में अब यह भी कर दिया गया कि आपका अंगूठा वेरीफाई होगा, आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड वेरीफाई होगा। आप उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन आप दिल्ली से राशन ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। आप पटना के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा अब भारत के लोगों को मिल जाएगी। मजदूरों को बहुत अधिक फायदा होगा इस चीज से। अब ये आपके सामने पीआईबी है, या पीआईबी का एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक लगभग 15.5 करोड़ लोगों को इस राशन कार्ड योजना का, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का फायदा पहुंचा है। और लगभग भारत के सभी राज्यों को और भारत के सभी यूनियन टेरिटोरीज को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जोड़ लिया गया है। इससे भारत में गरीबों को बहुत फायदा होगा, मजदूरों को बहुत फायदा होगा और भारत में एक तरह से खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त होगी। सभी को प्रोटीन, अनाज और मिनरल्स, विटामिन आसानी से मिल जाएंगे। तो एक सुशिक्षित भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण होगा। आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम इस योजना को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना को किसके द्वारा लाया गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, इनके द्वारा इसको लाया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके द्वारा इस योजना को लाया गया। कब लाया गया, तो 30 जून 2020 को। कब लाया गया, 30 जून 2020 को। कौन सी योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसको आपको नहीं भूलना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 30 जून 2020 को लाई गई। किसके द्वारा लाई गई, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। अब इससे होगा क्या, तो पूरे देश में जिसके पास राशन कार्ड होगा वो कहीं से भी अपना अनाज खरीद सकता है, किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर जाकर। आगे अगर हम बात करें तो इससे क्या फायदा होगा, तो गांव की लगभग 75% आबादी और शहर की लगभग 50% आबादी को इसका फायदा होगा। यानी गांव की 75% और शहर की 50% आबादी को इस राशन कार्ड की मदद से, इस मेरा राशन
मोबाइल ऐप की मदद से अनाज पहुंचाया जाएगा और वो भी बहुत सस्ते में, ताकि उनको खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा 2030 के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कहा गया था, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटा अनाज। इससे गरीबी कम होगी, जो गरीब लोग हैं उन पर महंगाई का प्रभाव कम पड़ेगा और किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य पीडीएस सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके लिए भारत सरकार ने, या आप कह सकते हैं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा राशन ऐप। इसको आपको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, मेरा राशन ऐप। राशन ऐप का क्या नाम है? मेरा राशन ऐप, मेरा राशन ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी देश का व्यक्ति देश में कहीं से भी राशन की दुकान के माध्यम से अपने अनाज को खरीद पाएगा और गूगल प्ले स्टोर से इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके राशन संबंधी सूचनाओं को ग्रहण कर पाएगा। इस ऐप के माध्यम से, कौन सा ऐप? मेरा राशन ऐप। इस ऐप के माध्यम से यह भी चेक कर सकते हैं कि किसको अनाज मिला है, किसको नहीं मिला है, नजदीक में राशन की दुकान कौन सी है और वहां पर कौन कौन सा अनाज अभी अवेलेबल है और नहीं है, तो कब से मिलना और कब तक मिलना शुरू होगा। यह सारी इंफॉर्मेशन व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। मेरा राशन ऐप की खास बात यह है कि इसे केवल भारत सरकार के द्वारा हिंदी या इंग्लिश में नहीं लाया गया है। मेरा राशन ऐप कन्नड़ में, तेलुगु में, पंजाबी, मलयालम, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं में लाया गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर रीजनल भाषा बोलता है, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी, तो उसको भी हिंदी इंग्लिश वालों की तरह लाभ होगा और वो भी आराम से मेरा राशन ऐप का उपयोग करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का फायदा उठा सकता है। अब ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, प्यारे बच्चों, इसका क्या लाभ होगा इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, फर्जी राशन कार्ड कम हो जाएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राशन कार्ड ले सकेगा, राशन कार्ड लेने के बाद उसको कहीं पर भी उपयोग भी कर सकेगा। तीसरा फायदा इससे यह होगा कि मोबाइल के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा जब इसको राशन को जोड़ लिया जाएगा तो इसका सीधा फायदा यह होगा कि व्यक्ति के पास समय पर सूचना पहुंच पाएगी। समय पर क्या पहुंच पाएगी? सूचना। और व्यक्ति आसानी से कहीं से भी अपनी अनाज के खरीद कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। नेक्स्ट, योजना के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि अगर कोई परेशानी हो किसी व्यक्ति को, राशन कार्ड धारक को, तो वो एक टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी समस्या बता सकता है। टोल फ्री नंबर यह है आपकी आंखों के सामने, जिसको आप देख सकते हैं। क्या है? 14 44 और 5। ये टोल फ्री नंबर है। 14 44 5 1 445 यानी 14 445 टोल फ्री नंबर है। इसको याद रखेंगे। अगर मोबाइल नंबर टोल फ्री नंबर याद रह जाता है और आप इसको लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे। खैर, अब बात करते हैं भाई राशन कार्ड से संबंधित वो कौन से मुद्दे हैं जिससे हमारा देश और लोग परेशान रहते हैं। पहली बात तो यही कि राशन का वितरण करना, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है और भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए लॉकडाउन के काल को देखते हुए, तालाबंदी को देखते हुए, आने जाने की व्यवस्था को देखते हुए एक ऐप के माध्यम से राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दे भी इस योजना से जुड़े हुए हैं। यानी अब कैसे वितरित किया जाएगा राशन, ये तो एक समस्या बन सकती है, क्योंकि राजस्थान का आदमी गुजरात रह रहा है, गुजरात का आदमी तमिलनाडु रह रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन मैच करवाना और इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरुआत में थोड़ी समस्या हो सकती है। यह मुद्दा हो सकता है। साथ में एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि मान लो कहीं से बहुत सारे लोग निकलकर गुजरात से राजस्थान आ गए, राजस्थान से बिहार आ गए, तो अब राजस्थान से बिहार आने के बाद राजस्थान में तो बहुत सारा अनाज जो सरकार भेज रही है वो वहां जाएगा, लेकिन बिहार में अनाज की समस्या हो जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि बिहार में तो पता नहीं था ना इतने लोग राजस्थान से यहां आ जाएंगे। अब यहां पे राशन कार्ड की दुकान के माध्यम से राशन की मांग करेंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो व्यक्ति जहां जाना चाहता है और जहां रहता है, परमानेंट है और जहां पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको इसकी इंफॉर्मेशन सरकार को अभी से दे देनी चाहिए, ताकि सरकार को पता चल जाए कि कौन सी राशन की दुकान के माध्यम से कौन सा व्यक्ति कब अनाज खरीद सकता है, तो उस हिसाब से अनाज का फ्लो किया जा सके। इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि राशन को आधार कार्ड से, आधार कार्ड को मोबाइल से और मोबाइल को ऐप के माध्यम से और
आपकी राशन की दुकान के माध्यम से जोड़ दिया गया है। कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता ये है सूचनाओं के दौर में। नेक्स्ट, एक समस्या ये भी हो सकती है कि जिसके पास एक से अधिक कार्ड होगा उसका क्या होगा? क्या वो 2 कार्ड इशू करवा के फर्जीवाड़ा कर सकता है? इसको रोक लगानी पड़ेगी कि एक आधार कार्ड पर एक राशन कार्ड जो जारी हो गया है, दूसरा राशन कार्ड जारी ना हो। इसको सरकार को देखना पड़ेगा, इसको रोक लगानी पड़ेगी शुरुआत में ही। फर्जी राशन कार्ड ना बने, फर्जी वन नेशन वन राशन कार्ड ना बने। आंकड़ों की कमी भी है। जैसे मान लीजिए मैं बाहर रहता हूं और मैं 4-5 साल से अपने घर नहीं गया, तो मेरे पास राशन कार्ड होने के बावजूद नहीं है। कहां है मुझे खुद ही नहीं पता, कब बनेगा ये भी मैं नहीं जानता, कब जाऊंगा मैं ये भी मैं नहीं जानता। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग पलायन कर गए हैं अपने गांव से दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में, उनको वापिस अपना राशन कार्ड लेने में थोड़ा समय लगेगा। तो आंकड़ों की एक पेशम पेश हो सकती है, आंकड़ों में थोड़ी समस्या शुरुआती दौर में हो सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और उसे मुझे लगता है समझ भी पा रहे होंगे। ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, मैंने कहा ना, इसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, उसके अलावा मोबाइल से जोड़ा जाएगा। साथ में अगर कोई समस्या है तो उसको टोल फ्री नंबर के माध्यम से सुलझाया जाएगा। ये सारी बातें हैं दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद वेरी मच। नमस्कार।